नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं सैयद साकिब बुखारी और आप देख रहे हैं अक़वाल व वाक़यात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो असहाबुल हदूद के वाक़या पर मबनी है। ये वाक़या मुझ समेत दीगर नौजवान तबके के लिए इंतहाई सबक आमोज़ वाक़या है। कैसे एक नौजवान लड़का 1 लाख से ज़ाहिद लोगों के मुसलमान होने का सबब बना, कैसे ईमान की चिंगारी अल्लाह पाक की आजमाइशों पर सब्र करने का हौसला बढ़ाती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इस ईमान अफरोज वाक़या से अपने ईमान की इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह गुजरा है जिसके पास एक साहिर था। साहिर यानी जादूगर। ये बादशाह इस साहिर के इल्म के सर पे हुकूमत किया करता था। अब ये साहिर बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन इस साहिर ने बादशाह से कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे एक नौजवान और होशियार लड़का दिया जाए जिसको मैं अपना इल्म सिखाऊं और इस लड़के को मैं अपना जानशीन मुकर्रर करूं। बादशाह ने ऐसा ही किया, एक लड़का भिजवा दिया। ये लड़का इस साहिर के पास जाने लगा। रास्ते में ही एक ईसाई राहिब रहा करता था जो उस वक्त के दीन की बातें लोगों को सिखाया करता था। ये जब भी साहिर के पास जाता, रास्ते में इस राहिब से मिलता हुआ जाता। वक्त गुजरता गया। अब ये नौजवान दोनों की तालीमात में मवाजना करने लगा। एक दिन इस लड़के ने देखा कि किसी बड़े जानवर या बाज़ जगह ये रिवायत मिलती है, किसी शेर या बड़े अजदे ने लोगों का रास्ता रोक रखा था। इसने सोचा कि क्यों ना आज जांच की जाए कि राहिब का दीन सच्चा है या साहिर का इल्म। इसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है तो ये जानवर मेरे पत्थर से हलाक हो जाए। जूं ही इस लड़के ने निशाना बांधकर पत्थर फेंका तो जानवर हलाक हो गया। इस लड़के का लोगों में चर्चा होने लगा और जल्द ही ये लड़का मशहूर हो गया। अब इस लड़के को भी राहिब की सोहबत और बातें पसंद आने लगी। इसकी कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा वक्त राहिब के पास गुजारा जाए, लेकिन जब ये देर से साहिर के पास पहुंचता तो साहिर से मार पड़ती। इसने सारा माजरा राहिब को बताया। राहिब ने कहा कि अगर वो तेरे से पूछे कि देर क्यों हुई तो इसको ये बोला कर कि मुझे घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले पूछें तो बोल दिया कर कि मैं साहिर के पास था। क्योंकि इस लड़के की शोहरत इतनी बढ़ चुकी थी। इसकी शोहरत का किस्सा सुनकर एक मालदार नाबीना शख्स इसके पास आया और कहने लगा कि अगर तू मेरी बिनाई ठीक कर दे तो मैं तुझे बहुत माल और तोहफों से नवाजूंगा। इस लड़के ने कहा कि मुझे तेरे तोहफे और तेरे माल से कोई मतलब नहीं। अगर मैं तुझे ठीक कर दूं तो क्या तू मेरे परवरदिगार पर ईमान ले आएगा? नाबीना ने जवाब दिया, हाँ, अगर तू मेरी आंखें ठीक कर दे तो मैं तेरे परवरदिगार का कलमा पढ़ लूंगा। इस लड़के ने उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, इस नाबीना शख्स की बिनाई लौटा दे। इसी वक्त इसकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने इसको इसकी आंखें वापस कर दी। तो इस शख्स ने भी इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। अब इस नाबीना को ठीक करने वाली बात बादशाह तक पहुंच चुकी थी। बादशाह ने इस नाबीना को बुलवा कर पूछा कि तेरी बिनाई किस तरह वापस आई? इसने जवाब दिया कि मेरी बिनाई मेरे परवरदिगार ने वापस दी है। बादशाह ने इसे सख्त सजा दी और इस लड़के को बुलवा कर पूछा कि तूने इसको कैसे ठीक किया? इस लड़के ने भी यही जवाब दिया कि इसको मैंने नहीं बल्कि मेरे रब ने ठीक किया है। बादशाह ने इस लड़के को भी सख्त सजा देकर पूछा कि तुझे ये इल्म किसने सिखाया है? तो इस लड़के ने बादशाह को राहिब के बारे में बता दिया। अब बादशाह ने राहिब को अपने महल में बुलवा कर इस नाबीना आदमी और इस राहिब को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर डाला। हदीस से साबित है कि इन दोनों को इनके सिरों के दरमियान आरा रखकर चीर दिया गया। अब इबरत के लिए बादशाह ने इस लड़के के साथ कुछ लोग भेजे और कहा कि इसे फलां फलां पहाड़ी की चोटी पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। इन लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो लोग इस लड़के को पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहे थे तो खुद ही लरज लरज कर गिरने लगे। ये लड़का जिंदा बच गया और बादशाह के पास वापस चला गया। जब बादशाह ने इस लड़के को देखा तो आग बगोला होकर फिर से हुक्म दिया कि इसको ले जाओ और दरिया में डुबा दो। अब की बार भी यही हुआ। इस लड़के ने अल्लाह से दुआ मांगी और बादशाह के लोग फिर इसका कुछ न बिगाड़ सके, और फिर ये लड़का बादशाह के पास वापस चला गया और इस बार बादशाह को बोलने लगा कि तू इस तरह मुझे नहीं मार सकता। तू अगर मुझे मारना चाहता है तो लोगों को जमा करके मुझे सूली पे लटका दे और सामने खड़े होकर तीर चलाने से पहले ये बात बोलना कि शुरू अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। बादशाह ने ऐसे ही किया और तीर चलाने से पहले बोला, शुरू अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है। तीर सीधा जाकर लड़के की कनपट्टी पर लगा। लड़के ने अपना हाथ अपनी कनपट्टी पर रखा
اور وہ مر گیا۔ اب جو لوگ یہ وقوع دیکھ رہے تھے وہ بولنے لگے کہ جو علم اس لڑکے کو اس کے رب نے دیا ہے ایسا علم تو کسی کے پاس نہیں، لہٰذا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب بادشاہ سے کہا گیا کہ آپ تو 3 لوگوں سے گھبرا گئے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، اب تو پوری قوم آپ کے خلاف ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ بادشاہ نے ظلم کی انتہا کر ڈالی اور بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں۔ ان خندقوں میں لکڑیاں اکٹھی کی اور حکم دیا کہ لوگوں کو بتا دو جو اپنے نئے دین سے پھر جائے گا اس کو بخش دیا جائے گا، جو نہیں پھرے گا اس کو خندق میں پھینک دیا جائے گا۔ بہت لوگوں کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کے ساتھ ایک بہت ہی چھوٹا بچہ تھا۔ یہ عورت کودتے وقت گھبرا گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ بولنے لگا کہ اے ماں تو کیوں گھبرا رہی ہے جبکہ تو حق پر ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو موصول ہوں۔ جاتے جاتے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتے جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔